टॉपिक हमारा गिटहब से रिलेटेड है। गिटहब के टॉपिक के अंदर हम आज गिटहब की प्रोफाइल में किस तरीके से हमें कमेंट्स करने हैं, किस तरीके से हमें अपने प्रोफाइल को बनाना है, ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं अपनी गिटहब की प्रोफाइल पर लॉगिन कर लेती हूँ। तो अभी के लिए मेरी प्रोफाइल जो है वो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारी प्रोफाइल पर इस तरीके का कुछ पेज दिखने में आता है। हमें इस पेज को देखने के बाद समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पर जाएं। तो आपको क्या करना है, राइट में जो आपके पास ये कलर्ड पार्ट होता है, आप इस सर्कल को क्लिक करते हैं तो आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ से योर प्रोफाइल पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल ओपन हो जाती है। योर प्रोफाइल पर आप जब भी आप गिटहब पर, इस बात को याद रखें कि जैसे ही आप गिटहब पर खो जाए ना और आपको समझ ना आ रहा हो कि आप कहाँ जाएं, आपकी फाइल कहाँ चली गई है, तो आप यहाँ से क्लिक करके योर प्रोफाइल पर आएंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अभी के लिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके का कोई पेज शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये मेरी अपनी एडिटिंग्स हैं जो मैंने की हैं। तो इस वजह से अभी मैं आपको ये चीज़ें भी करना बताऊंगी कि किस तरह आप भी इस तरीके का पेज, अपना फ्रंट पेज बना सकते हो। क्योंकि हम अगर एक अच्छे वेब डेवलपर्स हैं या हम अच्छे कोडर हैं तो उसकी निशानी यही है कि हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समेट कर और तरीके से रखें। तो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और एक प्रोफेशनल कोडर बनने के लिए हमें ये तमाम चीज़ें भी साथ साथ सीखनी हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं रखी है अपनी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल के अंदर जब हम बात करते हैं इस सर्कल की तो ये सर्कल हमारी पिक्चर के लिए है। अब यहाँ देखें, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना नेम ऐड किया हुआ है, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं यहाँ से आप। तो यहाँ पर आप अपना बायो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बायो में आप ये लिख सकते हैं कि हाई आई एम सदब सुहेल, अ वेब डेवलपर, एंड आई एम परशिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम या एट JIAIC। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी चेंज हो जाती है। इसे कैपिटल में कर देती हूँ। यहाँ भी वेब डेवलपर वाली लाइन हटा सकते हैं। सदब सुहेल, इसका नेम जो है वो ये मुझसे कैपिटल मांग रहा है। ये आपका बायो सेक्शन है, ठीक है ना। आप इसके अंदर कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या लाइन्स लिखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपसे रिलेटेड हो और वो हमारे कोडिंग से रिलेटेड टॉपिक हो। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम ऐड हो जाता है। नेम अगर आप बाद में, आपने फाइल किसी और नाम से बनाई है और नेम आप कुछ और रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपने अपने बिल्कुल इसके अंदर, फाइल के अंदर बिल्कुल अपनी जो है वो रियल चीज़ें रखनी है, रियल नेम रखना है, कोई भी फेक चीज़ नहीं रखनी है। ये कोई फेसबुक की फाइल नहीं है, ये कोई फेसबुक का अकाउंट नहीं है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो है वो फेक चीज़ें रख सकते हैं। ये हमारी जो है वो कोडिंग जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है गिटहब। जब हम आगे चलकर अब कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे तो जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो HR डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर हम अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक सेंड करते हैं जिससे वो हमारे प्रोजेक्ट्स को विजिट करते हैं और देखते हैं कि हम कितनी अवेयरनेस है हमें कोडिंग के अंदर। तो हमें इस प्रोफाइल को बहुत अच्छे से रखना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें देखकर। और अभी के लिए आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी कंपनी चेंजिंग नहीं होगी। कराची और पाकिस्तान की आप अपनी लोकेशन यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं आपके सोशल लिंक्स। सोशल लिंक में आप कोई भी लिंक्स रख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक रखा है, यहाँ मैंने अपनी लिंक्डइन का लिंक रखा है। इसके अलावा मैं अपने यहाँ पर एक लिंक और ऐड कर सकती हूँ, मेरे लिंक ट्री का लिंक है। लिंक ट्री क्या होता है, जिसके अंदर मेरे सारे लिंक्स मौजूद हैं। तो वो लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से सेव का बटन क्लिक कर आप क्लिक करके सब कुछ सेव कर सकते हैं। इस तरह ये आपकी पूरी प्रोफाइल पर सामने स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब आ जाते हैं प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए आपको यहाँ पर सर्कल पर जाना होता है। सर्कल पर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर जाते हैं सेटिंग में।
सेटिंग में जाकर आपने इसे क्लिक करना होता है, तो आपके पास इस तरीके से कुछ खुल जाता है। अमाउंट वो चीज़ें भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते थे, वहाँ से भी चेंज हो जाती हैं और यहाँ से भी अपडेट हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आप एडिट पर क्लिक कर कर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल्स आपके पास अपलोड है पिक्चर्स, वो यहाँ से अपलोड होकर आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, वो अपलोड हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसे क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे विजिबल नहीं करना चाह रही हूँ। तो आप चाहें तो ये ज़रूर रखें और आपने अपनी बिल्कुल फेयर पिक्चर रखनी है। अब मेरे पास जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि हमारी गिटहब का लिंक हम शेयर किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आपने गिटहब पर आ जाना है, अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है और उसके बाद आपके पास ऊपर जो ये देख रहे हैं आप बार के अंदर, इस बार के अंदर जब आप डबल क्लिक करते हो ना तो आपके पास ये लिंक बन जाता है। इस लिंक को आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसे अपने लिंक्डइन अकाउंट पर शेयर करें, आप कहीं भी शेयर करें। ये लिंक आपका पूरी गिटहब का मेन लिंक है, ठीक है, जिसके अंदर ये देखिए इन्होंने बताया हुआ कि github.com सदफ राव, क्योंकि मेरा सदफ राव से अकाउंट बना हुआ है। तो इस तरह आपका ये लिंक जो है वो यहीं से ओपन होगा। अगर चाहे तो मैं जो है वो खोलकर भी दिखा दूँ, लेकिन आपने ये यहाँ से लिंक बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा चाहे तो आप अपने सारे लिंक्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं लिंक ट्री पर। लिंक ट्री आपको यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। अभी के लिए मैं लिंक ट्री आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, लिंक ट्री क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास सारे डिफरेंट जो है वो लिंक होते हैं, जो हमारे अपने कम्युनिकेशन लिंक होते हैं, उन्हें अटैच कर कर हम एक लिंक ट्री बना देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम जब उससे किसी के साथ हमें शेयर करना होता है तो जस्ट हम उस लिंक को शेयर करते हैं और सब हमारे तमाम लिंक्स जो हैं वो उनके साथ शेयर हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है वो फॉर्मेट उनके साथ शेयर होता है और फिर हम बस उसके ज़रिए हम कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब के लिंक पर कनेक्ट किया तो मेरा अपना चैनल यहाँ पर खुल जाता है, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करती हूँ तो मेरी इंस्टा की आईडी खुल जाती है, या फिर मैं गेटअप पे क्लिक करती हूँ तो मेरी गेटअप की आईडी खुल जाती है। इस तरह का एक लिंक ट्री आप भी क्रिएट करें। JIIC ने भी अपना एक लिंक ट्री इंट्रोड्यूस करवाया है JIC के नाम से, तो आप अपना ओन लिंक भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। आगे चल के आपको बिजनेस के हवाले से ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है वो तमाम लिंक्स अटैच कर लेते हैं। इसको भी बनाने का तरीका मैं इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी लिंक ट्री गिटहब प्रोफाइल। तो यहाँ मैं अपनी प्रोफाइल पर आ जाती हूँ अगेन। अब हमारे पास आती है रिपो। ओवरव्यू हमने ले लिया, ओवरव्यू में हम ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये अवेटर भी आप चेंज कर सकते हैं ना, इसके लिए आप इसी के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से भी इसे सेट कर सकते हैं स्टेटस को, ठीक है। और यहाँ पर भी आप आई थिंक यहाँ पर आता है एडिट स्टेटस पे। एडिट स्टेटस पे जाकर आप जब इसे क्लिक करते हैं तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक फोकसिंग कर सकते हैं। तो सेट स्टेटस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फोकस का स्टेटस जो है वो शो करेगा। योर अब समटाइम ऐसा होता है हमने चेंज किया लेकिन चेंज यहाँ पर हुआ नहीं। ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, मैंने कि हम चेंज कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। समटाइम वो पिक्चर्स भी शेयर करती हैं। तो आपने क्या करना है, चेंज करने के बाद यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन होता है, इसे जब आप क्लिक करेंगे ना तो वो रिफ्रेश होकर आपके पास स्क्रीन पर नज़र आने लगेगा। तो ये काम भी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, ओवरव्यू आपने माशाल्लाह से ले लिया है। बाकी अभी के लिए आप इन तमाम चीज़ों को नहीं देखें कि ये सब स्क्रीन हमारे सामने कैसे आएगी। इसके लिए एक अलग से कोडिंग होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस तरह आप कोडिंग करके अपनी इस स्क्रीन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप रिपोजिटरीज पर। रिपोजिटरीज क्या होती हैं, हमारी फाइल्स होती हैं हमारी, इनको शॉर्ट में आप रिपो भी कह सकते हैं। रिपो को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये देखिए, मेरे पास इस वक्त 148 रिपो जो है वो क्रिएट हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जितने भी 45 असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी 100 डेज ऑफ कोडिंग क्वेश्चन हैं उनकी एक एक अलग अलग रिपो क्रिएट करनी है। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको अपना इस रिपोजिटरी पर अभी आप नहीं चाहें कि ये कौन सी है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। वर्ड काउंटर अगर मैं दिखाती हूँ तो मैंने अगर इसे क्रिएट किया है तो इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स मौजूद हैं। अब अगर मुझे किसी के साथ सिर्फ अपना वर्ड काउंटर का कोड शेयर करना है तो मैंने क्या करना है कि मैं अपने रिपो पर जाऊंगी। रिपो पर जाने के बाद मैं वर्ड काउंटर को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद जो मुझे यहाँ पर लिंक शो होगा वो मेरा देखिए वर्ड काउंटर का लिंक है। लाइक आप इसे पढ़ भी सकते हैं, github.com.sadafrao
वर्ड काउंटर, ठीक है। तो आपने ये लिंक शेयर करना है। अगर आप किसी को वर्ड काउंटर का लिंक शेयर कर रहे हैं तो आपका लिंक ये वाला शेयर होगा। तो इससे क्या होगा, वो डायरेक्ट आपकी पूरी रिपो को नहीं देखेंगे, वो जस्ट आपके वर्ड काउंटर के लिंक पर डायरेक्ट लिंक करेंगे। इसके अलावा सेकंड थिंग मैं आपको बता रही थी कि आपने 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज को किस तरीके से रिपो पर क्रिएट करना है, वो सेम तरीका रहेगा। आपने एक रिपो बनानी है न्यू रिपो के नाम से, और मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के अलग अलग रिपो क्रिएट की है, index.ts भी बनाया है, js भी बनाया और readme.md भी इसमें ऐड की है, ठीक है। बाकी मैंने ts config और ये कोई भी फाइल मैंने इसके साथ अटैच नहीं की, क्योंकि ये फाइल्स हमारी जो है वो इंक्वायरर की कॉल करने पर ही अटैच की जाती हैं, या जब हमें कोई बेसिकली हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं तो तब हम इसे क्रिएट करते हैं। अभी हमें सिर्फ जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने थे, हमें सिर्फ चीज़ें सॉल्व करनी थी, तो मैंने सिर्फ index.ts, js और readme की फाइल आप ज़रूर इसमें ऐड करवाएंगे, क्योंकि readme की फाइल के अंदर हमारी चेंजिंग्स नज़र आते हैं, हमारे कमेंट्स नज़र आते हैं, ठीक है। readme की फाइल में हमारे कमेंट्स नज़र आते हैं, ये बात भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे पास, मैं आपको अपने 45 असाइनमेंट क्वेश्चंस भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब क्या कर रही हूँ मैं चीज़ों को ढूंढने के लिए बार बार नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चेकर होता है फाइंड का, तो इसके अंदर आप जब लिखेंगे 45 असाइनमेंट क्वेश्चन, तो अभी आप देखेंगे कि वो मेरे पास खुद निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो नोट जेएस के 45 असाइनमेंट क्वेश्चन जो हैं, वो जो मैंने असाइनमेंट इससे मांगा, इसने मुझे फौरन से सर्च करके दे दिया, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत आराम से जो है वो सर्च कर सकते हैं। 45 असाइनमेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने जेएस, टीएस और टीएस कॉन्फिग जैसे ये 3 फाइलें मैंने सेव करवाई हैं। readme.md भी ऑल्सो इसमें ऐड है। इसके लिए आप क्या करते हैं, मैं अभी आपको क्रिएट भी करना बता देती हूँ कि रिपो किस तरह क्रिएट होगी, 45 की किस तरह होगी, 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज की किस तरह क्रिएट की है और किस तरीके से किस मेथड से किया है। वर्ड काउंटर या मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने CLI प्रोजेक्ट से किए हैं, CLI मेथड से किए हैं, कि मैंने उस मेथड को यूज़ करते हुए गिटहब पर ट्रांसफ़र किए हैं। वो मेथड का लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको मैंने शेयर करने का पूरा तरीका जो है वो अपने अकाउंट पे चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन जो है मैं 45 के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप कोई नई रिपो क्रिएट करेंगे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे रिपो का नेम आ जाता है। नेम आपने ऐसा ही रखना है जो पहले से ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो लाइक आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट आप एक उसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज, मैंने जस्ट इतनी ही लिखी थी, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिप्शन जो इसके अंदर मौजूद है उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि लॉक, जो भी हम चीज़ इसके अंदर पुश करेंगे, जो भी हम कोड, वो हमारे लिए लॉक्ड हो जाएगा, दूसरों के लिए लॉक्ड हो जाएगा और हमारे लिए नहीं होगा। और पब्लिक का मतलब है डेफिनेटली हम यहाँ पर पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उन्हें बताना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं गिटहब पे अपना कोड, तो हमें पब्लिक ही रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस आप पुश करेंगे ना, तो उसमें आप ऐड का चेक ज़रूर लगाएंगे, रीडमी फाइल का चेक लगाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरीज करते हैं, तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है। जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है तो अभी के लिए सिर्फ ये रीडमी की फाइल है। तमाम क्वेश्चन मैंने इस मेथड से किए हैं, मेरे लिए बहुत इजी था, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। जहाँ मैंने 3 क्वेश्चन किए मैं फ़ौरन पुश कर देती थी। तो आपने क्या करना है, रीडमी की फाइल ऐड करने के बाद यहाँ जो प्लस का साइन है आपने इसे क्लिक करना है, अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के बाद आप चूज़ योर फाइल पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास जहाँ भी फाइल मौजूद है, मेरे पास एक असाइनमेंट का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने सारी फाइल सेव की हुई हैं। डेस्कटॉप पर मेरे पास वो फ़ोल्डर है, तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाऊँगी, असाइनमेंट फ़ोल्डर पर आऊँगी। अब मुझे अगर 45 असाइनमेंट में से कुछ लेना है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लूँगी। एल्स मेरे पास एक न्यू फ़ोल्डर भी है जिसके अंदर मैंने क्रिएट की हुई हैं सारे क्वेश्चंस।
जो कि मेरे 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज के हैं। तो मैंने 101 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो इसकी इंडेक्स की फाइल और जेएस की फाइल, इससे मैंने दोनों को जो है वो हाईलाइट करके ओपन करना है। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगी तो मेरे पास ये दोनों फाइल यहाँ पर ड्रैग होकर आ जाती हैं। आने के बाद मैं यहाँ पर नीचे इसे फॉर्मेट चेंज कर दूँगी तो ये मेरे पास एक रिपो क्रिएट कर देगा। ठीक है, एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी के लिए मैंने ये प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मैं ऑलरेडी ये पुश कर चुकी हूँ, तो ये हमारी जेएस की फाइल का कोड और टीएस का कोड दोनों आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है वो क्वेश्चन गलत पुश कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ऐसा हो जाता है कि कोड तो गलत पुश हो गया है, मुझे तो ये नहीं रखना था, तो आप यहाँ पर एक सेटिंग का बटन होता है, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप इसे स्क्रॉल कर कर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर डिलीट रिपो का एक आइकन आपको नजर आता है, जिसे आप बटन को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक क्लिक कर कर इसे डिलीट कर सकते हैं। सदफ राव आपके पास ये पूरा एक कोड लिख कर दे रहा है, इस कोड को आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ही आपका जो है वो ये डिलीट हो सकता है। सदफ राव /question20। जैसे ही आप ये पूरा टाइप कर देते हैं तो आपके पास से वो खबर चला जाता है और आपके डिलीट का एक बटन जो है वो शो हो जाता है, और यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड कंफर्म करता है कि आप ही इसे डिलीट कर रहे हैं। कंफर्म होने के बाद आपकी रिपोर्ट डिलीट हो जाती है। डिलीट हो गई है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगेन आपको रिफ्रेश का बटन दबाना है, तभी आपकी फाइल रिफ्रेश होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लिंक शेयर करना, किस तरीके से फाइल में हमने एडिटिंग करनी है, अपनी फाइल में क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सब मैंने बता दिया। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। जब हम बड़े लेवल पर वर्क करेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कलेक्ट करवाएंगे। ठीक है, पैकेजेस भी हमारे यहाँ पर ऐड होंगे। तो अभी के लिए हम इन तमाम चीज़ों में नहीं उलझ रहे हैं। अभी सिर्फ आप रिपो को समझें कि हमें रिपोजिटरीज किस तरीके से क्लियर बनानी है और किस तरह उन्हें पुश करना है। बाकी जो वर्ड काउंटर है या हमारे CLI जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हमारी गिट इग्नोर की फाइल और ये सारी फाइलें, ये सब मैंने कमांड लाइन मेथड से की हैं। कमांड लाइन मेथड जो है वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप वहाँ से देखें। ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी ये जो इश्यूज हैं, पुल रिक्वेस्ट है और ये एक्शंस हैं, ये सब चीज़ें हमारी जब यूज़ होती हैं जब हम किसी कंपनी में एक अच्छे डेवलपर की पोजीशन पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर हमारे साथ और भी मज़ीद कोडर्स हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है, और जब उस प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे तो सब अपने अपने गिटहब पर वर्क करेंगे ना। फिर वो वहाँ से अपने गिटहब के कोड को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो शेयर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो उसके अंदर एक दूसरे के कोड्स में चेंजिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है सबसे पहले, और हर कोडर अपने अपने सजेशंस दे सकता है। तो अभी के लिए हम इन तमाम चीज़ों को नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम बिगनर्स हैं और आप बिगनर लेवल पर वर्क कर रहे हो। अभी अभी आपको सिर्फ पुश मेथड और यही चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस तरह का प्रो लेवल का कोई पेज अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं गिटहब पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी और आपकी भी गिटहब की प्रोफाइल को इस तरीके से अपडेट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।